कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक लड़के से, जो एक उभरता हुआ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है। जेसन को गाने का बहुत शौक है और उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ढेर सारे गानों के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जेसन की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम जोई है। दोनों को उनके माता पिता एक नए स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए छोड़ने आते हैं। इसी दौरान हमें सारा नाम की एक लड़की से भी मुलाकात होती है, जो जोई की रूममेट है और जेसन को पसंद करती है। जेसन के पिता उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, लेकिन जेसन का सपना गायक बनने का है। उसके लिए पढ़ाई से ज्यादा गाना मायने रखता है। जेसन और उसकी फैमिली से मिलकर स्कूल की हेड सिस्टर रेविका आगे बढ़ती हैं। वह उनके माता पिता को भरोसा दिलाती हैं कि स्कूल में बच्चों की पूरी देखभाल की जाएगी। इसके बाद सिस्टर रेविका नई टीचर सोफिया से मिलने जाती हैं, जिनका यह स्कूल में पहला दिन है। रेविका सोफिया को स्कूल के सभी नियम कायदे समझाती हैं और साथ ही यह भी कहती हैं कि स्कूल में मेकअप करना सख्त मना है। सोफिया यह सुनकर तुरंत अपनी लिपस्टिक हटा देती है। जब रेविका सोफिया को स्कूल का दौरा करवा रही होती है, तभी उनकी नजर जेसन पर पड़ती है। जेसन को देखकर सोफिया उसकी ओर खिंच जाती है और लगातार उसे देखती रहती है। और अपने कमरे में वापस लौटकर सोफिया अपना लैपटॉप चालू करती है और जेसन के गाने और वीडियो देखने लगती हैं। यहीं यह साफ हो जाता है कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती थी। अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने जाती है। जब वह छात्रों से अपना परिचय दे रही होती है, तभी उनकी नजर जेसन पर पड़ती है, जो सारा के साथ बातें कर रहा होता है। यह देखकर सोफिया जलन महसूस करती है और गुस्से में सारा को जेसन से दूर बैठने को कहती है। यह देखकर जोई को यह व्यवहार अजीब लगता है, क्योंकि इस स्कूल में शिक्षकों का ऐसा रूखा रवैया आमतौर पर नहीं देखा जाता। जोई को शक तब और बढ़ जाता है जब वह देखती है कि सोफिया बिना किसी प्रार्थना के पढ़ाना शुरू कर देती है। जोई उन्हें प्रार्थना कराने के लिए कहती है, लेकिन सोफिया खुद प्रार्थना करने के बजाय जोई से ही प्रार्थना करवाती है। लेकिन अब भी सोफिया प्रार्थना नहीं करते। जब यह बात जोई जेसन को बताती है, तो वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस टाइम जेसन सारा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के बाद सोफिया जेसन के पास आकर सारा के बारे में पूछने लगती है और जेसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर सोफिया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सोफिया जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा कहती है कि मेरे फादर स्कूल को दान देते हैं, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सोफिया को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से बात भी करती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जेसन कोई जवाब नहीं देता। क्लास के बाद सोफिया जेसन को अपने चैम्बर में बुलाती है। जब जेसन वहां आता है, तो सोफिया बिना दरवाजा बंद किए बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए जेसन होश खो बैठता है, लेकिन फिर यहाँ से चला जाता है। और यह सब सोफिया ने जेसन को प्रभावित करने के लिए किया था, लेकिन उनके चले जाने से सोफिया को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह जब सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मेरे चैम्बर में क्यों नहीं आया, तो जेसन कहता है कि मैं भूल गया। जेसन और जॉय को स्कूल में एक हफ्ता गुजर चुका था, इसलिए इनके पेरेंट्स ने वीकेंड पर घर ले जाते हैं। सोफिया अपनी आंटी की तबीयत खराब का बहाना लगाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जेसन को देखते हैं, जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वो पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके। लेकिन फादर के माना करने के बाद वो गुस्सा होकर बाहर आकर अकेला ही गाना गाने लगता है। और यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं, जो कि जेसन के घर तक आ गए थे और छुपकर जेसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जेसन के पास सारा का कॉल आता है, तो सोफिया गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। सोफिया जेसन और सारा को अलग करना चाहती थी, इसलिए वो रात को जोई और सारा के रूम में जाती है और सारा की बुक के फर्स्ट पेज में ड्रग्स रख देती है। और जब कमरे से बाहर निकलती है, तो सिस्टर रेबिका सोफिया को देख लेती है। सोफिया सिस्टर रेबिका से कहती हैं कि उन्होंने किसी अजीब आवाज सुनी थी और इसलिए जांच करने आई थी। उसी समय जोई उनकी बातचीत सुन लेती है। सोफिया की बातों से जोई को कुछ शक होता है। अगले दिन सोफिया छात्रों की किताबों की जांच करने का सुझाव देती है। उनके प्लान के मुताबिक सारा की किताब से ड्रग्स मिलता है और उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रेबिका से लड़कों के हॉस्टल की भी तलाशी लेने के लिए कहती है। चूंकि स्कूल की साख का सवाल था, रेबिका तुरंत तलाशी के लिए तैयार हो जाती है। तलाशी के दौरान जेसन के कमरे से शराब की बोतलें मिलती हैं। असल में
ये सब सोफिया का ही किया हुआ था। शराब की बोतल रखने का उनका मकसद था जेसन को स्कूल से निकालने से बचाकर उसे एक सजा के रूप में कम्युनिटी सर्विस में लगाना, ताकि वह उसके साथ ज्यादा समय बिता सकें। जब स्कूल के प्रधानाचार्य को इस बात का पता चलता है तो वह जेसन को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन सोफिया उनका विरोध करती हैं और सुझाव देती हैं कि जेसन को स्कूल से निकालने के बजाय कम्युनिटी सर्विस में लगा देना चाहिए। इसके बाद जेसन को स्कूल के कार्यों में मदद करने की जिम्मेदारी दी जाती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि सोफिया पहले जेसन की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसकी गाने की वीडियो देखकर उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक बन चुकी थी। उस समय जेसन की प्रसिद्धि बढ़ रही थी और सोफिया ने फैसला कर लिया था कि वह उसे अपने पास लाएंगी। सोफिया असली सिस्टर सोफिया से मिलने जाती हैं, जो उसी स्कूल में आने वाली थी। लेकिन स्कूल में आने से पहले सोफिया ने असली सिस्टर को मार दिया और उनके दस्तावेज बदलकर खुद उनकी जगह ले ली। इसके बाद वह सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में आ गईं और नई पहचान के साथ अपनी योजना पर काम करने लगी। कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां जेसन स्कूल के कार्यों में व्यस्त है। सोफिया, जो हमेशा उसके आसपास रहती हैं, उसकी मदद करने के बहाने उसके पास जाती हैं और जेसन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं और अपनी शर्ट के बटन खोल देती हैं। ये सब जोई भी देख रही होती है। इसी राह सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जब जेसन अपने कमरे में अकेला होता है, सोफिया चुपके से उसके कमरे में आ जाती है। वह मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू करके एक कोने में रख देती है। जेसन सोफिया को अचानक कमरे में देखकर चौंक जाता है और सोफिया जेसन के करीब जाती है और उसे किस करने लगती है। जेसन पहले इसे गलत ठहराते हुए मना करता है और कहता है, यह सब पाप है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सोफिया अपनी चालाकी से जेसन को फंसा लेती है। जेसन खुद पर नियंत्रण खो देता है और सोफिया के साथ एक अंतरंग पल साझा कर बैठता है। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने कुछ बहुत गलत किया है और वह चर्च में जाकर अपने पाप को स्वीकार करने का फैसला करता है। लेकिन जेसन को यह नहीं पता होता कि वहां असली फादर की जगह सोफिया है। सोफिया इस पल का भी फायदा उठाती है, जेसन की गोद में आकर बैठ जाती है और जेसन को किस करती हुई उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। कुछ दिनों बाद जेसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है। वहीं सारा, जो पहले जेसन से दूर हो गई थी, उसे पार्टी के लिए आमंत्रित करती है। जेसन इस मौके को स्वीकार कर लेता है। इधर जब सोफिया स्कूल से निकल रही होती है, तब वह सिस्टर रेबेका और दूसरे स्कूल के फादर को बातचीत करते हुए देखती है। ये फादर असली सिस्टर सोफिया को अच्छे से जानते थे और रेबेका से उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। सोफिया यह सब सुनकर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर असली सिस्टर सोफिया के बारे में कोई बात सामने आई तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सोफिया जैसे ही चर्च के बाहर जाती है, रेबेका उसे रोकने की कोशिश करती है। सोफिया बहाना बनाती है कि उसकी आंटी की तबीयत खराब है और जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है। इधर जेसन अपने पिता से सारा की पार्टी में जाने की इजाजत मांगता है। पिता मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जेसन बिना अनुमति के ही पार्टी में चला जाता है। पार्टी के दौरान जेसन को शराब के साथ पुलिस पकड़ लेती है। तभी सोफिया वहां पहुंचती है और पुलिस को यह कहकर समझा लेती है कि जेसन मानसिक रूप से परेशान है। इस बहाने से वह जेसन को पुलिस की गिरफ्त से बचा लेती है। जेसन कहता है कि वह इस हालत में घर नहीं जा सकता, तो सोफिया उसे होटल ले जाती है। वहां दोनों एक ही कमरे में रुकते हैं। दूसरी ओर जेसन के पिता को उसकी मां यह समझाती हैं कि जेसन के सपनों को दबाने के बजाय उसे मौका देना चाहिए। पिता इस बात को मान लेते हैं और जेसन से माफी मांगने का फैसला करते हैं। होटल में सोफिया जेसन के सामने कपड़े बदलने लगती है। जेसन को समझ आता है कि सोफिया लगातार उसकी निगरानी कर रही है, इसलिए जेसन सोफिया पर गुस्सा करता है और दोबारा इंटीमेट होने से भी मना कर देता है और होटल से बाहर चला जाता है। जेसन के पिता उसे ढूंढते हुए होटल पहुंचते हैं। वे अपनी गलती मानते हैं और जेसन को गले लगाकर माफी मांगते हैं। पिता उसे सिंगिंग में आगे बढ़ने का पूरा समर्थन देने का वादा करते हैं। यह सुनकर जेसन भावुक हो जाता है और अपने पिता के गले लग जाता है। अगले दिन जेसन और जोई स्कूल जा रहे होते हैं, तो इनके घर के बाहर हम सोफिया को भी देखते हैं। सोफिया यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई सोफिया की गाड़ी देख लेती है। उसे शक होता है और वह गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है। जांच के बाद पता चलता है कि गाड़ी सोफिया के नाम पर रजिस्टर्ड है।
जोई को अब यकीन हो जाता है कि घर के बाहर जो शख्स था वो और कोई नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इधर जेसन अपने कमरे में लौटता है और देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है। वह उसे होश में लाने के लिए मुंह से सांस देता है और सोफिया को होश आ जाता है। सोफिया का ये ड्रामा देखकर जेसन इस पर काफी गुस्सा करता है। जेसन जब हेड से सोफिया की शिकायत करने के लिए कहता है तो सोफिया से ब्लैकमेल करती है और इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सबके सामने लाने की बात कहती है, जिसे जेसन डेर जाता है। अगले दिन सारा को रेबेका फिर से क्लास में लेकर आती है। यह देखकर सोफिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यह देखकर सोफिया रेबेका पर गुस्सा होती है, लेकिन रेबेका सोफिया को ही डांटकर यहां से चली जाती है। सारा के आ जाने से सोफिया अपना कंट्रोल खो देती है और नहाते वक्त सारा को बाथरूम में ही मार देती है और बाद में ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि ये एक एक्सीडेंट था। सारा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस घटना से जोई को गहरा शक होता है। उसे लगता है कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं है और इसके पीछे जरूर सोफिया का हाथ है। जेसन सोफिया के पास जाकर सारा की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन सोफिया चालाकी से उसे ब्लैकमेल करती है और उसके साथ की इंटीमेट वीडियो दिखाकर धमकी देती है कि अगर उसने सारा के लिए आवाज उठाई तो यह वीडियो सबके सामने लीक कर देगी। अगले दिन जब जेसन और जोई अपनी मां के साथ घर आते हैं तो सोफिया अपनी आंटी की मौत का बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती है। रात को जेसन अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए बाहर जाता है, जहां सोफिया भी पहुंचकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इस बीच रेबेका को यह पता चल जाता है कि सोफिया की कोई आंटी नहीं है। वहीं जेसन जोई को अपनी सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद जेसन और जोई मिलकर असली सोफिया के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। उधर रेबेका सोफिया को बताती है कि उसे सब पता चल चुका है। रेबेका यह बात स्कूल के हेड को बताने जा ही रही होती है कि सोफिया उसके सिर पर हमला कर देती है। जेसन और जोई को सोफिया के कमरे से उसका लैपटॉप मिलता है, जिसमें जेसन की वीडियोस और फोटोज होती हैं। लैपटॉप के जरिए वे यह जान जाते हैं कि सोफिया असली नहीं है, बल्कि उसका असली नाम लॉरा है। जेसन और जोई ये सब बताने के लिए रेबेका के पास चर्च में पहुंचते हैं। चर्च में सोफिया आकर खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करती है। वह जेसन से कहती है कि उसने सारे गाने सिर्फ उसके लिए गाए हैं, क्योंकि वह उससे प्यार करती है। लेकिन जब जेसन उसे नजरअंदाज करता है तो सोफिया अपना आपा खो बैठती है। सोफिया अचानक जोई पर हमला कर देती है। जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया जेसन पर वार करके फिर से जोई को मारने की कोशिश करती है। तभी रेबेका वहां आकर सोफिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया पलटकर रेबेका पर हमला कर देती है। अचानक जेसन पीछे से आकर सोफिया को रोकने के लिए उसे चोट पहुंचाता है। यह वार इतना जोरदार होता है कि सोफिया वहीं ढेर हो जाती है। और आखिर में हम जशन के फादर को देखते हैं। जेसन के पिता जोई को एक नई कार और जेसन को गिटार गिफ्ट करते हैं। इसके साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।